नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनाइटेड घटिया चैनल पर। दोस्तों, मैं अपनी बात कहना शुरू करूं इससे पहले मैं आप सभी से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा। जितने भी भाई इस वीडियो या मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या कि फिर उन्होंने अभी तक इतने दिन तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साहवर्धन करें। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि समाज का विकास किस तरीके से हो, समाज का विकास कैसे हो। जी हाँ, समाज का विकास तो हम सभी करना चाहते हैं और हम सभी उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। प्रयास कैसे करते हैं, समाज का विकास कैसे होता है, उसके लिए हम संगठन बनाते हैं, हम समाज की समस्याओं को दूर करते हैं। तो क्या हमने संगठन बनाए हैं? हमने बहुत से संगठन बनाए हैं, तो क्या समस्याएं दूर हुई कि नहीं हुई? देखिए, संगठन बनाने मात्र से समस्याएं तो दूर होती नहीं। समाज में जितनी समस्याएं पहले थी उतनी समस्याएं आज भी हैं, बल्कि अगर ऐसे कहें कि समस्याएं बढ़ गई हैं तो कोई गलत नहीं होगा। समाज का आज ऐसा हो रहा है कि समाज का राजनीतिकरण हो रहा है। समाज सेवा के नाम पर आप देख रहे होंगे कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बन रही हैं। ठीक है, बोलते हैं कि हम समाज सेवा करेंगे, लेकिन उनका अपना अलग ही उसमें फ़ायदा वो देखते हैं। ठीक, तो समाज सेवा के नाम पर राजनीतिकरण हो रही है। समाज अलग अलग गुटों में बंट रहा है और पद प्रतिष्ठा की लड़ाई आज तो यहाँ तक हो गई है कि ये न्यायालय तक पहुँच गई है। अब मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि समाज सेवा के लिए जितने भी भाई बहन उत्सुक हैं वो सबसे पहले इस तथ्य को समझने का प्रयत्न करें कि समाज की मूल इकाई जो होता है वो व्यक्ति होता है, एक सिंगल व्यक्ति होता है। और जो दूसरी इकाई होती है उस समाज में रहने वाले उनके परिवार होते हैं। उस व्यक्ति का परिवार दूसरी इकाई है। समझ गए ना बात? जब तक समाज में रहने वाले लोगों के विचार में स्वयं के विकास की, परिवार के विकास की भावना नहीं आएगी, तब तक समाज का सर्वगीण विकास नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक लोग समाज को अपने परिवार की तरह नहीं समझेंगे तब तक समाज का विकास नहीं होगा। नहीं तो अगर आप नहीं समझोगे ना तो लोग जितना भी समझाएंगे, जैसे मैं आप सभी से बात बता रहा हूँ, तो ये बस एक मात्र प्रवचन मात्र रह जाएगा। आप सुनेंगे, इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि समाज एक परिवार है और जिस तरीके से हम परिवार की भलाई चाहते हैं, भला चाहते हैं, उसी तरीके से समाज के लिए भी हमें आगे खड़ा होना चाहिए। समाज के विकास के लिए स्वयं के विचार को मजबूत करना होगा। स्वयं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जोड़ना होगा। जिस समाज का व्यक्ति और परिवार शिक्षित होता है, उस परिवार में रोजगार होता है, वही समाज आगे बढ़ता है और उस समाज का सर्वगीण विकास होता है। इसलिए समाज विकास के पूर्व व्यक्ति और परिवार के निर्माण के लिए सामाजिक पदाधिकारियों से ये विनती है कि आप समाज के प्रति थोड़ा अपना ध्यान समाज की ओर लगाएं, जिससे समाज का भी कुछ विकास हो। ठीक है, और जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जो उच्च पदों पर हैं, उन्हें एक योजना बनानी चाहिए कि समाज का विकास कैसे हो, समाज में लोग अधिक से अधिक संख्या में बच्चे शिक्षित कैसे हों, समाज के लोग का हेल्थ कैसे सही हो, स्वास्थ्य सेवाएं उनको किस तरीके से अच्छे तरीके से उनको मिले, पढ़े लिखे लोगों को किस तरीके से रोजगार मिले, जिनको सरकारी सेवाएं नहीं मिल रही हैं उनको बिजनेस व्यापार किस तरीके से वो करें। इन सभी चीज़ों को ध्यान में लाना होगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। आप ये देख रहे होंगे कि जैसे अदर समाज के लोग, गुर्जर, जाट, यादव, ब्राह्मण, राजपूत, मारवाड़ी, तो ये सब लोग क्या करते हैं कि अपने
अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, रोज़गार देते हैं और साथ ही साथ बिजनेस में भी उनको आगे बढ़ावा देते हैं। क्योंकि आजकल सभी को तो सरकारी नौकरी मिलती नहीं, तो जिनको नहीं मिलती वे बिजनेस में आगे बढ़कर अपना करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो अगर सामाजिक स्तर पर वातावरण सही करना है तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना होगा। इसलिए ऐसे समाज के लोगों अन्य समाज से हमें कंपेयर करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए और उसको, उनकी अच्छी बातों को, उनकी अच्छी चीज़ों को अपने समाज में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से दूसरे समाज के लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उसी तरीकों को लेकर हमारे समाज के जो पदाधिकारी हैं उनको कार्य योजना बनानी चाहिए, जिसके माध्यम से व्यक्ति और परिवार का समुचित विकास हो सके। ठीक, तो इसी नोट के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। आप सभी से एक विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जब दूसरी वीडियो लाऊं तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच, बाय। इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।